सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के समीर सर की पाठशाला में। दोस्तों हमारा आज का विषय है, यह आप देख रहे हैं, वाक्यों को शुद्ध करना। हिंदी पार्ट 1 का बिहार एसएससी की जो इंटर लेवल की परीक्षा, मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए मैं आज का यह पहला क्लास दोस्तों। तो ये मैं बताना चाहूँगा, कुछ वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, कभी कोई वीडियो शॉर्ट हो सकती है। तो मैं आज पहला विषय प्रारंभ कर रहा हूँ बिल्कुल ही अच्छे अंदाज में, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा लगे, और हल्के फुल्के अंदाज में, ताकि आप लोगों को कुछ कठिन ना लगे, बहुत ही अच्छा लगे। और इसमें काफ़ी कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, बस आपको सिर्फ एक मैं इससे परिचय कराना चाहता हूँ कि ये चैप्टर क्या है, इसको आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। इसके कई भाग हैं दोस्तों, ये सारी भाग से परिचय कराते हुए मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ। और इसको जानने के बाद चैप्टर की ओर जाएं अपने व्याकरण को लेकर के, और इस चैप्टर को पूरा का पूरा बना डाल। लास्ट में आपको कुछ प्रश्न भी दूंगा हल करने के लिए, आप प्रश्न का हल चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि फालतू बातें अगर कमेंट बॉक्स में होगी तो मैं कमेंट्स को ब्लॉक कर दूंगा उसके बाद। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों आ चुका आपके सामने ये प्रश्न, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी कुछ बात आपका समय लेना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा ये कि मैं आपको शुरू से अंत तक पूरा का पूरा सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा, जो भी आपका मेंस का है। ठीक है, आप लोग लगातार बने रहें। और अगर आपको अच्छा लगता हो ये वीडियो तो लाइक कर दें, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दें, और यदि अच्छा ना लगता हो तो डिसलाइक कर दें, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिसलाइक ही मेरे वो पारितोषिक होगा जिसको समझ में मुझे आ जाएगा कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया। अगर उसकी संख्या ज़्यादा होगी बस समझूंगा मैं काफ़ी ख़राब पढ़ा है। ठीक है, और शायद उसका हो सकता है ज़्यादा ख़राब पढ़ाने लगूँ तो मैं वीडियो अपलोड भी नहीं करूँ उसके बाद। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, और मैं बता देना चाहूँगा ये कि भी हल्के फुल्के अंदाज में आज प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, हिंदी की ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ डायरेक्ट काम की बात जो आपका एग्जाम में काम आ सके। इसकी मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी बनाता रहूँगा और एग्जाम से पहले सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए, ये है रचना वाक्य, अशुद्ध अशुद्ध वाक्य जो आप देख रहे हैं, और ये अभिकारी शब्द संबंधी अशुद्धियाँ, ये एक भाग है इसका, इसको अभिकारी कहते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, अभिकारी होंगे, फिर और भी कुछ होंगे, मैं इसके बाद बताऊंगा। तो अशुद्ध दिए हुए, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अनेकों लोगों ने तमाशा देखा है, हम अच्छी भाषण देते हैं, पिताजी आज मुझे 1 रुपया दिए हैं। ये 4 मैंने आप लिखा, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप नहीं जानोगे। तो वास्तव में ये अशुद्ध है। ये कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए, या करने जैसी कोई बात है ही नहीं। अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो सुनना जो है वो कोई करने वाला काम है नहीं, वो तो खुद भी खुद सुन ही लेंगे। तो आप किसी का, तो इसका हो जाए कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, या सुन ले, या सुन लीजिए, जो भी हो। ठीक है, सुन लीजिए। तो इसके बाद अगर हैंडराइटिंग कुछ गड़बड़ हो, चूंकि ज़्यादा लंबा उतना अच्छे से लिखूंगा तो समय काफ़ी लॉस होगा, तो इसलिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुना ही पड़ रहा था। इसके बाद क्या, अनेकों लोगों ने तमाशा देखा। एक प्रकार लोगों तो बहुत सारे लोग खुद ही हो गए, समूहवाचक का बोध हो गया, बहुत सारे समूह में लोग उपस्थित थे। लेकिन अनेक जो होता है वो अपने आप में बहुवचन होता है। ठीक है, वो परिचय देता है कि अनेक जो होता है वो मतलब बहुत सारे के बारे में बताता है, और लोगों तो खैर हैं ही अपने आप में बहुत सारे। उसके बाद क्या, यहाँ पे अनेक का अनेकों कोई भी बहुवचन नहीं होता है, इसलिए अनेक नहीं, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा अनेक लोगों ने तमाशा देखा, अनेक लोगों ने तमाशा देखा। इस प्रकार से देखें, हम अच्छी भाषण दिए, हम अच्छी भाषण दिए। खुद सोचिए, आपको अजीब सा लग रहा होगा। हम, एक तो है हम, चलिए हम का समूह, चलिए हम बहुत सारे लोग होंगे, सबने भाषण दिए। यहां पर होगा ऐसा कि हमने, या व्यक्तिगत बात हो तो आप मैंने भी हो सकता है यहां पर, लेकिन यहां पर हम है तो हम ही रहेगा। हमने हो जाएगा अच्छा भाषण दिया, अच्छा भाषण दिया। इस प्रकार चलिए, पिताजी आज मुझे 1 रुपये दिए हैं, हो जाएगा पिताजी ने आज मुझे 1 रुपया दिया है। 1 रुपये दिया है। ये मैं इसलिए लेता हूँ, आप पॉज करके इसको चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपका सब्जेक्ट का परिचय हो जाएगा। उसके बाद आप
पढ़ने में आपको सुविधा होगी, आसानी होगी। और हिंदी जो है हर कोई अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब अगले भाग में क्या लिखा हुआ है शुद्ध अशुद्ध वाक्य को जानने के लिए। तो जिस प्रकार ये देख रहे हैं आपको ये नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये नंबर 2 में विकारी शब्दों के प्रयोग में भूल है। ये कुल शायद लगभग 12 प्रकार का मैं आपको बता दूंगा। आज मैं कुछ हद तक बताऊंगा, ये पार्ट 2 में इसको पूरा कर दूंगा। मैं फिर बोलता हूँ, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में आज प्रारंभ किया है। अब मैं आपका बहुत गहराई में प्रत्यय से लेकर उपसर्ग हर कुछ बताना जा रहा हूँ हिंदी में। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, पढ़ाई करें और फालतू बातों पर ध्यान ना ही फालतू बात मेरे साथ करें कोई भी, ठीक है। तो लड़का ने रोटी खाया लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? लड़के ने रोटी खाई, है ना। रोटी जो है उसको खाई होगा, ठीक है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होगा और लड़का की जगह लड़के हो जाएगा। वह कमरा में गया, इसमें क्या हो जाएगा? वह कमरे में गया, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है हम लोगों ने इसको विचार किया। हम लोगों ने इसको विचार, किसको विचार किया? ऐसा बात नहीं होगा। हम लोगों ने किसी चीज पर अगर विचार किया है तो हम लोगों ने इस पर विचार किया, इस प्रकार से होगा, ठीक है। कोई मजदूर को बुला कर लाओ, तो यहां पर आप सोच सकते हैं कि आप किसी को बोला है कि कोई तो मजदूर को बुला कर लाओ, ऐसी बात नहीं है। ये कह रहा है मजदूर के बारे में कि मजदूर को बुला कर लाओ, कोई एक आध मजदूर मिल जाए तो बुला कर ले आओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किसी मजदूर, सॉरी मजदूरी हो गया, मजदूर को बुला कर लाओ। तो इस प्रकार से है, इसमें काफी, लेकिन मैं 4-4, 5-5 करके बता दे रहा हूं ताकि आप लोग जब अपने बुक में देखें तो आपको समझ आए कि इस प्रकार से मुझे पढ़ना है और आज से ही लग जाए। और आज ये चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इसे फिर आपको देखना है। तो चलते देखते हैं अब आगे इसमें क्या है चैप्टर में। तो दोस्तों नंबर 3 में कारक विभक्तियों का गलत प्रयोग, यानी ये अशुद्ध है, ये सारे अशुद्ध हैं। और कारक के बारे में परिभाषा अगर जानना है तो इसके लिए बृहद जाना पड़ेगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान वगैरह जो होता है ये पूरा का पूरा डिटेल जानना पड़ेगा। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ जहाँ चैप्टर पर हूँ हम लोग तो ज़्यादा अच्छा बात है, चैप्टर पर ही रहना चाहिए। तो राम के पास 2 हाथ हैं, ये बात इसमें लिखी है, राम के पास 2 हाथ हैं। तो इसका हो जाएगा, ये जो पास है, पास का कोई मतलब नहीं है। राम के 2 हाथ हैं, पास में रहे चाहे अलग रहे, काट के अलग थोड़े ना रहता है। तो राम के 2 हाथ है, ये इसमें रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता नहीं, मैं हटा देता हूँ, ये आपको रिमूव कर देना है, बात खत्म, यानी हटा देना है इसको। आप खाए कि नहीं, आपने खाया कि नहीं, या खाया या नहीं भी चलेगा, ठीक है। हम चाय अभी अभी पिए। दोस्तों हम लोग इस तरह के बातें अक्सर प्रयोग में लाते हैं जो कि गलत होता है और काम हम लोग का चल जाता है, इतना ही काफ़ी है। यहाँ लिखा हुआ हम चाय अभी अभी पिए, यहाँ क्या होगा? हमने चाय अभी अभी पी है, यही है। अब सीता भात खाई। अब भात का कई प्रकार का नाम होता है, चावल का। मेरे यहाँ पर देहात में कोई कुटनी चावल होते हैं, तो कोई जो है बहुत ही सुगंधित चावल होते हैं। तो सीता भात भी कोई भात होगा क्या? ऐसा बात नहीं होगा। एक्चुअली आप कहने का तात्पर्य तो आप लोग भी समझते ही हैं, लेकिन बस उसको सही रूप से लिखना है। यहाँ पर आपको लग जाएगा सीता ने, कर्म कौन कर रहा है? करने वाला कारक, ये कर्ता तो ये है, कर्ता ने जो कार्य किया है वो होता सीता ने भात खाई, हो गया आंसर। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं क्या आता है दोस्तों, यही आप लोग बने रहें। तो दोस्तों ये अशुद्धि का चौथा प्रकार है पद क्रम की असंगति, यानी कि आप जो लिखते हैं उसमें जो है मिस अरेंजिंग करके कुछ गलतियां कर दी जाती है, उसको आपको शुद्ध करना होता है। जैसे कि लिखा है शुद्ध गाय का घी लाओ, ये अशुद्ध हमने पहले लिख दिया है, शुद्ध गाय का घी लाओ। यहाँ तो कुछ गलत लग ही रहा है, शुद्ध गाय का घी लाओ, हर कोई शुद्ध गाय का घी चाहते हैं। शुद्ध गाय का, गाय मतलब घी कैसा भी हो, गाय शुद्ध होनी चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम लोग शुद्ध गाय चाहते हैं, यानी कि इसका होगा गाय का शुद्ध घी लाओ, गाय का शुद्ध घी लाओ। फिर लिखा हुआ उसका भेड़ लोग
सब खेत का खेत चर गए। मेरे कमेंट प्रश्न कुछ इस तरह से आते हैं, कार्य करवे का, इस तरह की भाषा, उस तरह के इसमें लैंग्वेज कुछ यूज हुआ है हमारे इसमें देख रहे हैं, तो मुझे ही कहा गया था। तो उसका भेड़ लोग सबका सब खेत चर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी भेड़ें सबका सब खेत को चर गई। उसकी भेड़ें सब के सब खेत को चर गई। ठीक है, या आप सब के सब की जगह सारे खेत को चर गई अगर लिखेंगे तो यह भी आपका गलत नहीं होगा। किसकी यह पुस्तक है? देखिए आप देख रहे हैं बात वही है, सिर्फ वर्ड जो है, शब्द जो है, उसका अरेंज गलत कर दिया गया ना, वाक्यों को आगे पीछे कर दिया गया शब्दों को। ठीक है, तो यह किसकी पुस्तक है, वह किसकी, तो वहां पर होगा किसकी यह पुस्तक है। तो सीधी सी बात है, यह किसकी पुस्तक है। अगर यहां रहता किसकी वह पुस्तक है तो वह किसकी पुस्तक हो जाता। अब यहां लिखा है चौथा नंबर में, गर्म गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। कहां से गलत है इसमें? अगर आप गर्म गाय का दूध पिएंगे तो आपको उसमें कुछ लॉस है, गुणकारी होता है। हर कोई जानता है गर्म गाय का दूध गुणकारी होता है, लेकिन गर्म गाय का दूध कैसा भी हो चलेगा, इसलिए गर्म गाय का नहीं, गाय का गर्म दूध, इसका हो जाएगा गाय का गर्म दूध। दोस्तों मैं लिख जैसा भी रहा हूं, समय को बचाते हुए लिख रहा हूं, आपको वीडियो में समय कम देना पड़े इसलिए, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए बस गाय का गर्म दूध बहुत उपयोग, बहुत गुणकारी होता है, ये आपको ऐड कर देना है इसमें। तो इसमें कुल 12 प्रकार हैं। आज मैं 6 प्रकार बनाऊंगा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में फिर 6 प्रकार का और बना दूंगा, फिर बीच में इस बीच में उपसर्ग और प्रत्यय वगैरह बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर में क्या आता है। तो यह है 5वां भाग, कर्ता कर्म तथा क्रिया में अन्वय का अभाव, यानी कि आपस में कुछ तालमेल का जो भी होता है उसके विषय में मैं हर बात को डिटेल बाद में बताऊंगा, अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ाऊंगा। लेकिन स्टार्ट जो है आप लोग को बस अच्छा लगे, कुछ मजा आ जाए। चलिए अब लिखा हुआ है कि अशुद्ध वाक्य लिखा है, आप जब भी आओ पिताजी से जरूर मिलो। यहाँ पर आदर सूचक है, आपका मतलब हो गया कि आदर सूचक बात है। ठीक है, और हमारा दिल्ली वाला लैंग्वेज की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शुद्ध हिंदी ये होगी उसकी, आप जब भी आए, यहाँ पे आ जाएगा आए पिताजी से जरूर मिलें। ठीक है, और यहां पर आप जरूर की जगह चाहें तो अवश्य भी कर सकते हैं शुद्ध हिंदी के लिए। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है एग्जाम में क्या ऑप्शन दिया गया है। अब लिखा है क्या तुमने सोया है, क्या तुमने सोया है। अजीब सा बात है भाई, यहां पर ऑप्शन में आप ऑप्शन भी तलाशना उसमें क्या होता है। इसका हिंदी होना चाहिए क्या तुम सोए हो, क्या तुम सोए हो। यहां पर यह कविता अनेकों भाव को प्रकट करती है, प्रकट करता है, जबकि ये आपको यहाँ प्रकट की जगह यहाँ करती होगा, स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अनेकों फिर दिया हो गया है, और अनेकों जो है एक का बहुवचन अनेक होता है, और अनेक फिर अनेक का बहुवचन फिर अनेकों नहीं होता है, बहुवचन एक ही होता है। ठीक है, इसलिए अनेकों नहीं होगा। यह कविता अनेक, यह कविता अनेक भाव का जगह भावों को प्रकट करती है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका। अब मैंने इस पुस्तक को पढ़ी, मैंने इस पुस्तक को पढ़ी, लेकिन इसके जगह क्या हो जाएगा, मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है। ठीक है, तो राइटिंग गड़बड़ हो रही है क्योंकि मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं, समय आपका ज़्यादा नहीं ले। चलिए अब आज का अंतिम देखते हैं पार्ट 1 का कि उसमें क्या आता है। दोस्तों ये 6 नंबर का शब्दार्थ संबंधी अशुद्धियाँ लिखी हुई है। ठीक है, और ये पार्ट 1 का अंतिम वीडियो का ये भाग है। इसके पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। इसके बीच में अगर मैं कुछ उपसर्ग या प्रत्यय कुछ और डालूंगा ताकि आप लोग बोर ना हो, और धीरे धीरे हिंदी की जो है आप चाशनी में डूबते जाएंगे और काफ़ी हिंदी का नॉलेज आपका विकसित हो जाएगा। बस ये तो इसलिए था, ये हर कोई की हिंदी मजबूत नहीं होती, तो सब लोग इसके लिए जो है सबको अच्छा लगे। तो मैं बोलना चाहूँगा आपको ये पढ़ाने से पहले कि इसके बाद मैं आप लोग के लिए 5 प्रश्न दूंगा, प्रत्येक पे होंगे 20 मार्क्स। मैं 20 मार्क्स दे रहा हूँ, अगर सबने 5 का 5 सही किया तो सबको मिलेगा 100 मार्क्स,
और जितना जो सही करेगा उसको उतना मार्क्स मिलेगा। तो नेगेटिव किसी का नहीं होगा, नेगेटिव किसी का नहीं होगा। आप लोग जो है 5 का 5 आंसर दे सकते हैं, जितना मार्क्स मिलेगा वो उसमें बता दूंगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न। आपकी बातों से मुझे आनंद का आभास हुआ। आभास कब होता है दोस्तों, पहले बताइए। आभास होता है किसी का आने का, आभास होता है किसी के कोई वहाँ पर खड़ा है, इस प्रकार का आभास होता है। लेकिन बात से आनंद जो होता है उसकी आनंद की अनुभूति हो सकती है, अनुभव हो सकती है ना, आभास नहीं होता है। इसलिए इसके जगह पर आभास के जगह अनुभव आप लिख सकते हैं, या अनुभूति भी होता है, आनंद की अनुभूति हुई। गत सोमवार को वह देवघर जाएगा। अगर हम सिर्फ जाएगा पर देखेंगे तो गत मतलब होगा जो बीत चुका, तो बीत चुका में जाएगा कैसे हुआ, गया था होना चाहिए था। अगर हम ये लेंगे तो यह गत के जगह क्या हो जाएगा, आगामी, आगामी हो जाएगा। आगामी सोमवार को वह देवघर जाएगा। यानी तो अगर इसको नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आपको, अगर इसको ही सही लेते हैं गत को, तो ये पूरे का पूरा चिन्ह गत सोमवार को देवघर गया था, ये लिखना पड़ेगा। शायद वह अवश्य जाएगा। जब ही शायद संशय की बात लगे वहाँ अवश्य नहीं होता, जहाँ अवश्य हो वहाँ शायद नहीं होता। तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर लिखा रहे शायद वह जाए, शायद वह जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। शायद वो अवश्य जाएगा, जब शायद और अवश्य हो तो यहाँ आप कह सकते हैं वह अवश्य जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि अवश्य पर ज़्यादा जोर डाला गया है, वह अवश्य जाएगा। और चलिए अंतिम प्रश्न है। राधा को बहुत काम करनी है। राधा को बहुत काम करनी है। काम क्या है, करनी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होगा। राधा को बहुत काम करना है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी बातें करें तो बताएंगे, और खासकर मैं जो प्रश्न देने वाला हूँ 5, उसके लिए आप लोग बने रहे। वो 5 प्रश्न का आंसर आप लोग दें। मैं वीडियो से हट जाता हूँ सामने से, आप लोग देख लें इसकी स्क्रीन को अच्छी तरह से। वो 5 प्रश्न का आप लोग दें जवाब जरूर अपने जानकारी के हिसाब से, और मैं सब पर सबको मार्क्स दूंगा। जो एक सही बनेगा उनको 20 मार्क्स दूंगा, जो 2 सही बनेगा उनको 40 मार्क्स दूंगा। इस प्रकार से कोई नेगेटिव उसमें नहीं रहेगी, नेगेटिव मैं रखूंगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आप लोग के लिए 5 प्रश्न जो कि आप लोग के लिए जो है दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। एक, वह कमर कसा खड़ा था, यह अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। मेरे को अब जाना है, वह मुझे देखा तो घबरा गया। सुग्गा को काटकर अमरूद खिलाओ, सुग्गा को काटकर अमरूद खिलाओ। और नंबर 5 में है, एक लड़की और एक लड़का बैठा था। अगर आप लोगों को पढ़ने में असुविधा हो तो मेरे वॉइस से आप लोग समझ जाएंगे। तो इस संबंध में जो भी आप लोग को देना हो कमेंट बॉक्स में अवश्य सुधार कर जानकारी दें। प्रत्येक पर मिलेगा 20 मार्क, कोई नेगेटिव नहीं है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका जवाब दें, इससे मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छी तरह अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए लेता हूँ विदा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।